भारत के ज्यादातर लोग सेक्युलरिज्म में बहुत विश्वास रखते हैं। सेक्युलरिज्म इज इन द ब्लड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। लेकिन वो तुष्टीकरण नहीं समझते, क्योंकि इसे डोज की तरह बूंद बूंद करके दिया जाता रहा है। लेकिन अब घड़ा भर चुका है और समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। वक्फ बोर्ड को ही देख लीजिए, जो आम जन के लिए आपदा बन चुकी है। पहले वो सत्ता में आने के लिए फ्री बीज का लालच दिखाते हैं। आपके बैंक अकाउंट में 2500 रुपए खटाखट अंदर। लेकिन सत्ता में आने के बाद वोट बैंक पर राज्य का खजाना लुटा देते हैं। Among the various announcements, Siddaramaia's allocation of rupees 100 crores for the development of Waqf properties. 3,000 crore has been allocated for minority welfare, out of which 33 crores have been allocated for Ramzan celebrations, 50 lakhs for Ashur Khanas, for over 4 crores for the Hajj pilgrims, and over 2.4 crores has been allocated for the meeting of the Tablighi Jamaat. वो हिंदू होने का प्रपंच तो रचते हैं, पर हिंदुओं को गाली देकर वोट बैंक को खुश करते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। वो आपको ये जताते हैं कि उन्हें आपकी चिंता है, लेकिन धीमे से देश के छोटे किसानों की जमीन छीनकर वोट बैंक को देने की कोशिश करते हैं। देश भर में वक्फ बोर्ड समय समय पर जमीनों पर अपना दावा ठोकता आया है। ऐसा ही एक मामला अब कर्नाटक के विजयपुर जिले में सामने आया। वो खुद को दलित मसीहा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दलितों का आरक्षण अपने वोट बैंक में बांटकर जननायक बन जाते हैं। कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर दिया है। कैटेगरी 2B के तहत मुसलमानों को माना गया ओबीसी। वो वोट बैंक की कम्युनिटी वाले धर्म गुरुओं के भड़काऊ बयान पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन साधु संतों को राजनीति में आने से रोकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं, जो अब राजनेता बन गए हैं, कई तो सीएम बन गए हैं। खड़गे ने आगे कहा कि गेरुआ वस्त्र पहनकर वो लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं। वो मैनिफेस्टो में खास वर्ग के धर्म को सम्मान और सभी आजादी देने की बात करते हैं, लेकिन हिंदू देवी देवताओं को पत्थर बताते हैं। जैसे मंदिर में मूर्ति होती है, वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। वो अपने वोट बैंक से किए हर वादे को पूरा करते हैं और बाकी के लोगों के साथ विश्वासघात। वो हार के डर से अपने वोट बैंक को उकसाते हैं। तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। वो हिंदुओं से तो वोट लेते हैं, लेकिन बांग्लादेश, कनाडा में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर चुप रहते हैं। वो हिंदुओं के हर धर्म स्थल के निर्माण और रिक्लेम का विरोध करते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड पर देश की संपत्ति लुटा देते हैं। 5 मार्च 2014 को कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने अरबों की कीमत वाले विवादित 123 प्रॉपर्टीज को डी नोटिफाई करने का आदेश दे दिया, उसे वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया। वो समुदाय विशेष को हर जगह धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति का मजाक बनाते हैं। अयोध्या में मंदिर खोला, वहाँ डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, डोंट ट्रस्ट वर्ड्स, ट्रस्ट एक्शंस। यानी कि शब्दों से चाहे वो खुद को अपना रखवाला बताए, संविधान के रक्षक बताएं, लेकिन उनकी हरकतें कुछ और कहती है। हमें ऐसी पार्टियां, ऐसे नेताओं से सतर्क रहने की जरूरत है। हमें उनकी बातों से ज्यादा उनकी हरकतों पर ध्यान देना होगा कि ऐसी पार्टियां अपनी हरकतों से क्या कहना चाह रही हैं। क्या वो हिंदुओं को दबकर रहने की चेतावनी दे रहे हैं? एकांत में बैठकर सोचिएगा जरूर।